हेलो दोस्त, स्वागत है आपका। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये आशा करता हूँ और वादा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपके लिए अगर ये चीज़ जानते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल का हो या कोई सवाल हो, दर्पण संबंधी कोई भी सवाल हो, आप आराम से कर सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए हम लोग विलंब न करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए टॉपिक क्या है। मैं आपको इस टॉपिक में ये बताऊंगा कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पणों की पहचान आप कैसे करेंगे। आपको यदि समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, यदि आपको पहचानना है तो आप पहचान कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, दर्पणों की पहचान दो तरह से होती है। ठीक है, दर्पणों की पहचान हम लोग दो तरह से करते हैं। एक तो हम दर्पण की पहचान स्पर्श करके यानी छू करके हम लोग पता करते हैं। उस दर्पण को हम छुएंगे तो पता कर लेंगे कि कौन सा दर्पण है ये। और दूसरा आपका दर्पण को देखकर आप बता सकते हैं कि वो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है। और आप स्पर्श करके भी बता सकते हैं, जैसे आंख बंद किए, आंख बंद करके आप स्पर्श करेंगे, पता चल जाएगा कौन सा दर्पण है। ये सभी चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्पर्श करके कैसे कैसे जो है हम लोग पता करेंगे, जानेंगे कौन सा दर्पण है और कैसे देख करके जानेंगे। ठीक, चलिए आइए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्पर्श करके। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्पर्श करके कैसे हम लोग दर्पण को पहचानेंगे। तो आप क्या करेंगे, दर्पण में दो भाग होते हैं। ठीक, दर्पण जो होता है उसमें दो भाग होते हैं। एक भाग पर कलई की गई होती है, ठीक, ऐसे कलई की गई होती है। और एक भाग जो होता है वो उसका परावर्तक तल कहलाता है। एक भाग पर कलई की गई होती है और एक भाग जो होता है उसका परावर्तक तल कहलाता है। जिधर हम लोग वस्तु को देखते हैं, रखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, वो परावर्तक तल कहलाता है। ठीक है, तो दर्पण में ये दो पृष्ठ हो गए, एक तो कलई करने वाला पृष्ठ और एक परावर्तक पृष्ठ। तो हम लोग स्पर्श करके कैसे जानेंगे, सबसे पहले हम लोग परावर्तक तल की ओर जाएंगे, परावर्तक तल को स्पर्श करेंगे। परावर्तक तल को ऐसे स्पर्श करेंगे छू करके। यदि अगर परावर्तक तल उभरा हुआ है, कैसा है, उभरा हुआ है, अगर परावर्तक तल उभरा हुआ है, आपको महसूस हो रहा है कि परावर्तक तल उभरा हुआ नजर आ रहा है, तो आप तुरंत कह दीजिए, आंख बंद करके कह दीजिए उत्तल दर्पण है। तुरंत कह दीजिए उत्तल दर्पण है। ठीक, अगर आप दर्पण के परावर्तक तल को स्पर्श करते हैं, दर्पण के आप परावर्तक तल को यदि आप स्पर्श करते हैं और आपको वो परावर्तक तल आपको प्लेन दिखाई दे रहा हो, प्लेन एकदम पूरा सिंपल, न तो उभरा हुआ दिखाई दे और न तो दबा हुआ दिखाई दे, तो इस प्रकार से आप उस दर्पण को कहेंगे कि ये दर्पण जो है समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, क्योंकि उसका परावर्तक तल जो है, परावर्तक जो पृष्ठ है उसका क्या है, समतल है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि यदि हम किसी भी दर्पण के परावर्तक तल को स्पर्श करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी दर्पण के परावर्तक तल को स्पर्श करते हैं और उसका परावर्तक तल जो है अंदर की ओर दबा हुआ है, किधर, अंदर की ओर यदि दबा हुआ है, तो आप तुरंत कह दीजिए कि वह अवतल दर्पण है। उसको तुरंत आप कह देंगे अवतल दर्पण है। ठीक, अगर परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ है। चलिए अब हम लोग देखकर कैसे पहचानेंगे। तो ये तो हो गया स्पर्श करके। देखकर कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखिए। देखकर हम लोग दर्पण को कैसे पहचानेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग दर्पण रखेंगे। ठीक, दर्पण अपने सामने रखेंगे। दर्पण रखने के बाद हम दर्पण के सामने एक वस्तु को रखेंगे। दर्पण के सामने हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। ठीक, वस्तु को रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, वस्तु को दूर ले जाएंगे।
क्या करेंगे, वस्तु को दूर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो जब वस्तु को दूर ले जा रहे हैं, जिस समय हम लोग वस्तु को दर्पण से दूर ले जा रहे हैं, अगर प्रतिबिंब का आकार अगर घटता है, जैसे प्रतिबिंब आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, जब वस्तु आप दूर ले जा रहे हो तो प्रतिबिंब छोटा दिखाई दे रहा हो, तो आप तुरंत कह दीजिए कि जो ये दर्पण रखा हुआ है वह दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। आप तुरंत कह देंगे। जब वस्तु को दूर ले जाएं और प्रतिबिंब छोटा बनता जाए यानी घटता जाए, तो आप कहेंगे कि प्रतिबिंब, जब आप वस्तु को दूर ले जाएंगे प्रतिबिंब घटेगा, तो वो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। अगर आप दर्पण के सामने, किसी भी दर्पण के सामने वस्तु को रखे हैं और वस्तु को आप अगर दूर ले जा रहे हैं दर्पण से आप यदि वस्तु को दूर ले जा रहे हैं और यहाँ पर जो वस्तु के प्रतिबिंब की साइज है बढ़ती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, वस्तु को दूर ले जाने पे प्रतिबिंब की साइज बढ़ती है, तो आप तुरंत कह देंगे कि जब प्रतिबिंब की साइज बढ़ती है तो वो कौन सा दर्पण होगा, वो दर्पण होगा अवतल दर्पण होगा। जब दर्पण से हम वस्तु को दूर ले जाएंगे, प्रतिबिंब की साइज बढ़ेगी, तो दर्पण कौन सा कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दर्पण लेके वस्तु को रखें और वस्तु को हम दर्पण से दूर ले जाएं और ऐसा पता चले कि हम लोग वस्तु को दूर ले जा रहे हैं और प्रतिबिंब का जो आकार है जितना है उतना ही बना रहे। जितना भी दूर ले जा रहे हैं, प्रतिबिंब जितना पहले था, पहले वस्तु जहां पे रखे थे प्रतिबिंब जितना साइज में बन रहा था, जितना बड़ा बन रहा था उतना ही बड़ा अभी बन रहा है। वस्तु को दूर ले जा रहे हैं तब भी प्रतिबिंब उतना बड़ा है। यानी प्रतिबिंब की साइज जो है न तो बढ़ रही है और न तो घट रही है। तो जब प्रतिबिंब की साइज न तो बढ़ती है और न तो घटती है, तो वो कौन सा दर्पण होता है, प्रतिबिंब की साइज जब स्थिर रहती है, स्थिर रहने का मतलब हुआ न तो बढ़ती है और न तो घटती है, तो वो दर्पण कहलाता है समतल दर्पण। आप नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। अब हम इसके बाद आपको बताने वाले हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड चीज। इसके बाद वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा आपका दर्पण, जो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन दर्पणों का हम लोग पढ़ेंगे उपयोग। तो आइए हम लोग चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे इन दर्पणों का उपयोग। देखते हैं हम लोग समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग, कहाँ कहाँ इन दर्पणों के उपयोग होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण का काम है किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बनाना। किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है ये अवतल दर्पण। किसी वस्तु के प्रतिबिंब को क्या बनाता है, बड़ा बनाता है। जब हम अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनाता है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक, तो देखिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। जैसे सैलून वगैरह में आप जाते होंगे तो जो सब बार्बर सब रहते हैं, जो अपने सैलून में जो दर्पण लगाए रहते हैं, उस दर्पण में वो जो दर्पण किसका होता है, वह जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है। किस लिए लगाते हैं, क्योंकि उसमें जो है किसी भी वस्तु का जो है प्रतिबिंब, मान लीजिए कोई आदमी शेव करवाने आता है तो उसका चेहरा थोड़ा उसमें बड़ा दिखाई दे और सभी चीजें आराम से कर सके, इसलिए वहां पर ये अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कान, नाक, गले व आंतरिक भाग की जांच करने के लिए। जैसे डॉक्टर लोग देखे होंगे कि कभी भी आप जो है इलाज कराने जाते हैं कान का या नाक का या गले का, तो वो सब अपने पास में एक दर्पण रखे रहते हैं, कुछ माइक्रोस्कोप की तरह इस तरह से देखते हैं करके। तो आपको कहेंगे कि आप थोड़ा सा कान दिखाओ तो कान में ऐसे करके देखेंगे। ठीक है, गला कहेंगे गला करके देखो, उसमें देखेंगे। तो इस तरह से जो है वो सब डॉक्टर जो होते हैं नाक कान गला वाले, वो सब उसके जो है आंतरिक भाग को देखने के लिए, क्योंकि ये सभी चीजें बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत छोटी होती है ना। और इस अवतल दर्पण का काम है कि उसका प्रतिबिंब वो बड़ा करके दिखाता है, इसलिए सभी चीजें जो है उसका आंतरिक भाग जो होता है नाक कान गले का सब स्पष्ट उसको जो है दिखाई देने लगता है, इसलिए वे सब जो है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला उपयोग देखते हैं हम लोग, प्रकाश स्रोत के प्रकाश
प्रकाश को, जैसे प्रकाश स्रोत की बात हो रही है, तो प्रकाश स्रोत क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए जहां से प्रकाश निकलता है, जैसे मान लो ये बल्ब है, ठीक है, यहां से प्रकाश अगर निकलता है, यहां से प्रकाश ये निकलता है, तो ये प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत उसको कहते हैं जो जहां से प्रकाश निकलता है, बात समझा रहे कि नहीं, जहां से प्रकाश निकलता है, तो ये प्रकाश स्रोत हो गया। तो इसमें क्या कहा है कि प्रकाश स्रोत के प्रकाश को समांतर रूप में बदलने के लिए, जैसे अब यहां से कोई प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश की किरणें निकलेगी, किरणें इधर आएंगी, ऐसे जाएंगी, इस प्रकार से जाएंगी, ये सभी प्रकाश की किरणें सभी संभव दिशाओं में जाएंगी, जहां भी उन्हें जाना होगा वो सभी संभव दिशाओं में जाएंगी। तो जो अवतल दर्पण जो होता है, इस सभी दिशाओं में जाने वाले प्रकाश की किरणों को क्या करता है, समांतर बना देता है। किरणों को अगर समांतर बनाना है, ऐसे समांतर किरणें जाएं, इस तरह से जाएं, तो वहां पर आप उस प्रकाश स्रोत के सामने अवतल दर्पण रख दीजिए, इस तरह से वो किरणों को क्या करेगा, समांतर बना देगा, यानी इस तरह बना देगा। देखिए किरणें प्रकाश स्रोत से ऐसे निकल रही थी, आपने जब उसके सामने क्या रखा, अवतल दर्पण रख दिया, ठीक, तो एक किरणों को क्या करेगा, अब ऐसे जाने के लिए कहेगा, देखो ये ऐसे ऐसे, ये समांतर जाने के लिए, अब ये किरणें ऐसे जाएगी, क्योंकि ये जब किरणें यहां से जब दर्पण पर जाएगी, दर्पण पे पड़ेगी, तो दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद ये किरणें क्या हो जाएंगी, एकदम एक दूसरे की क्या होगी, समांतर हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो है प्रकाश स्रोत के प्रकाश को समांतर रूप में बदलने के लिए भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट उपयोग क्या है इसका, जैसे स्टीमर, मोटर कार, रेल के इंजन आप देखे होंगे, तमाम प्रकार के वाहन भी देखे होंगे आप, तो उसमें जो उसमें जो दूर की वस्तु को प्रकाशित करने के लिए, जैसे आप प्रकाशित करने के लिए मतलब होता है कि दूर की वस्तु को देखने के लिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए, जैसे आप कभी भी अंधेरे में कहीं जाते हैं तो आप टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होती है, आपके आगे की चीज को आप देखते हैं। तो टॉर्च से जिस चीज को आप देखते हैं, तो आपको ये कहा गया कि आप जो है वस्तु को प्रकाशित कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, वस्तु को प्रकाशित कर रहे हैं। तो वही ये कह रहा है कि स्टीमर, मोटर कार, रेलवे इंजन के दूर की वस्तु को क्या करना, प्रकाशित करना, यानी उसको प्रकाशित करके दिखाना कि मतलब आगे क्या चीज है, यानी देखने के लिए। यानी आप सीधे सीधे कर सकते हैं, मैं आपको पूरा घुमा के ना बताऊं, आपको ये सीधे सीधे, जैसे मतलब कोई भी वाहन होगा, उसके आगे का जो हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट जो दो ठे होता है, एक इधर लगा होता है ऐसा गोल सा, एक इधर सा ऐसा गोल सा लगा होता है, चार 4 व्हीलर वाले में गाड़ी में देखे होंगे ना, तो दो, एक इधर लगा होता है, एक इधर लगा होता है, गोल सा लगा होता है ना, वही जो ऊपर का जो दर्पण लगा होता है हेडलाइट में, वही क्या होता है, अवतल दर्पण का बना होता है, अवतल दर्पण का लगाया जाता है, समझ में। आगे देखिए, आगे इसका उपयोग क्या होता है अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग जो है परावर्तक दूरदर्शी में होता है। अब ये परावर्तक दूरदर्शी क्या है, परावर्तक दूरदर्शी देखिए, आप अभी तो मान लीजिए अभी छोटे क्लास में हैं, यदि आप अगर 12 में पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पढ़ाया गया होगा परावर्तक दूरदर्शी। ये परावर्तक दूरदर्शी एक यंत्र होता है जिससे हम लोग आकाश के जो पिंडों को जो है काफी बड़ा प्रतिबिंब के रूप में बनाकर हम लोग उसको देखते हैं। दूर की वस्तुओं को हम जो है दूर की सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब देखते हैं परावर्तक दूरदर्शी से। तो परावर्तक दूरदर्शी जब हम बनाते हैं तो उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक। अब हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किस तरह से होता है, ठीक। देखिए यहाँ पर आपका आ जाता है उत्तल दर्पण, ठीक। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, तो उत्तल दर्पण का पहला उपयोग क्या है, दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने के लिए। पहला क्या उपयोग है, दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने के लिए। अब दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने की बात क्या है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, उसका दृष्टि क्षेत्र बढ़ाना है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको क्या हुआ है, दूरदृष्टि दोष हुआ है। कौन सा हुआ है दोष, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। अब आपको ये बताया गया होगा दृष्टि दोष वाले में, दृष्टि दोष वाले चैप्टर में या फिर हेडिंग में आपको बताया गया होगा नेत्र रोग में, तो आपको ये बताया गया होगा कि दूरदृष्टि जिस व्यक्ति को हुआ रहता है उसको पास की वस्तु नहीं दिखती है। समझ आ रहा कि नहीं, दूरदृष्टि दोष में पास की जो वस्तु है, नजदीक की जो वस्तु है वो नहीं दिखाई देती है।
दूर की वस्तु दिखाई देगी और पास की नहीं दिखाई देगी। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको एक मतलब नेत्र का दृष्टि दोष का एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको अपलोड कर ली, मतलब आप उसको क्या करिएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसको मैं जो है आपको एक एक करके दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि सबका बना दूंगा, उसमें सबको आपको स्पष्ट करके बता दूंगा। तो देखिए, तो दूर दृष्टि दोष जिसे हुआ रहता है उसे पास की वस्तु नहीं दिखती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस आदमी के जो चश्मा लगता है उस आदमी के चश्मे में हम लोग क्या लगाते हैं, उत्तल दर्पण लगा देते हैं, समझ में ना। जैसे मान लो दो चश्मा है या फिर कोई दर्पण अगर लिया है, मान लो किसी दर्पण की सहायता से अगर देखना चाहता है, बहुत लोग होते हैं जैसे नहीं ज्योतिष होते हैं, तो ज्योतिष होते थे कैसे, चश्मा, वो सब चश्मा थोड़ा देखते हैं, वो सब क्या माइक्रोस्कोप रखे रहते हैं, अब उसको ऐसे करके जूम करके अपना ऐसे ऐसे आगे पीछे करके अपना देख लेते हैं, है ना। तो वही चीज है कि दूर दृष्टि दोष जिसे हुआ रहता है वहां पर उपयोग करते हैं, उसका दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है, यानी उसे पास की वस्तु नहीं दिख रही है, आप जो है अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे तो उसे पहले इतनी दूर दिख रहा था तो अब उसे इतना दूर दिखने लगेगा, यानी दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने के लिए। उसको अब पहले यहाँ तक दिख रहा था, अब उसको कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक, तो वही हो गया दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, मोटर और ट्रक के चालकों के सीट के बगल में, जैसे मोटर कार है, चालक है, ट्रक है, कोई भी कार है, आप ले लीजिए, मतलब टू व्हीलर ले लीजिए, ठीक है ना। टू व्हीलर में जो दो बगल में जो इस तरह से हैंडल के बगल में जो लगा रहता है, इस तरह से मिरर में जो दोनों साइड में देखने के लिए पीछे के गाड़ी को, वो जो लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। आप देखे होंगे ये उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई फोर व्हीलर है, ठीक है, फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर के दोनों साइड दोनों तरफ लगा रहता है ना, उसमें जो लगा रहता है पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए, उसमें आपका जो है उत्तल दर्पण लगा होता है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए जैसे क्या मोटर हो, ट्रक हो, कोई भी गाड़ी हो, पीछे की वस्तु, और इसका काम ये देखिए, उत्तल दर्पण का ये काम है कि ये वस्तु अगर मान लीजिए इसके सामने अगर कोई वस्तु अगर बड़ा रख देते हैं, कोई बड़ा वस्तु, तो आप अगर बड़ा वस्तु रखते हैं तो वो इसका छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए मान लीजिए जैसे आप मतलब टू व्हीलर से आप कहीं जा रहे हैं, आपको मतलब चलाते हुए जा रहे हैं और आप पीछे की वस्तु को देखना चाह रहे हैं, तो पीछे की वस्तु अगर मान लीजिए कोई भी ट्रक आता रहेगा तो ट्रक का आकार कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब जो है उस दर्पण में देखेंगे तो छोटा दिखाई देगा, बहुत छोटा सा दिखाई देगा। तो इसका काम यही होता है उत्तल दर्पण का, कि वह जो है किसी भी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है, छोटे क्षेत्र में दिखाता है। इसलिए हम लोग वाहन के जो है बगल में पीछे की गाड़ी को देखने के लिए उपयोग वहां पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उपयोग देखते हैं, इसका क्या है, जैसे सड़क पर लगे लैंपों में परावर्तक तलों के रूप में। जैसे आप देखे होंगे सड़कों पे, आप गांव में भी अब तो हो जा रहा है, लेकिन पहले जो होता था ना, पहले शहरों में सड़कों पे लाइटें लगी होती है, सड़कों पे बगल बगल में लाइटें लगी होती है, तो वहां पर जो लाइटें लगी होती है उस लाइटों के अंदर देखेंगे ना तो व्हाइट व्हाइट पार्ट होता है, वो जो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है, वो उसको जो है क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तक तल का काम करता है, परावर्तक का काम करता है। वो जब आप बल्ब जलता है तो वो सभी प्रकाश की किरणें उस पर टकराती है, टकरा करके वो क्या करता है, सभी संभव दिशाओं में जो है प्रकाश को बिखेर देता है। इसलिए आप कभी भी ध्यान से देखिएगा रात के समय में कि जब सड़क पर जो लाइट जो जलती है, अगर वो जलती रहेगी तो उसका देखेंगे ना प्रकाश एक प्रकार से यहाँ से निकलेगा और इधर से पूरा चारों तरफ फैल जाएगा, नीचे नीचे ऐसे चारों तरफ एकदम पूरा फैल जाएगा चारों तरफ। तो इसलिए हम लोग सड़क पर जो है लगे लैंपों में परावर्तक तलों के रूप में वहां पर भी उपयोग करते हैं। ये प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। अगर यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, आप परावर्तक पृष्ठ के रूप में आप अगर उपयोग कर दिए तो क्या करेगा, प्रकाश को फैला करके पूरा बड़ा बना देगा, ठीक। और ये तो हो गया आपका उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक। आइए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं समतल दर्पण का उपयोग, जबकि इसका ज्यादा जो है आपके जो है टॉपिक में भी नहीं है उपयोग, और थोड़ा बहुत जान लेते हैं, केवल इसका ज्यादा उपयोग नहीं है, न तो ये एग्जाम से मतलब जो है एग्जाम में आता है, बहुत कम चांस है आने का, लेकिन चलिए फिर भी जान लेते हैं। जैसे देखिए ये समतल दर्पण है, ठीक। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहीं पर
जैसे मान लीजिए घर वगैरह बनाते हैं, जैसे शहरों में देखे होंगे बिल्डिंग उल्डिंग बनती है, अब तो घर पर भी सभी लोग अपने खिड़की वगैरह में स्लाइडर वलाइडर सब लगाते हैं, सेट करते हैं। उसमें जो दर्पण लगाते हैं ना, तो उस दर्पण में आर पार दिखाई देता है, वही दर्पण जो है वही क्या होता है, दर्पण समतल दर्पण होता है। और इसका खासकर उपयोग ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। समतल दर्पण की यही उपयोग है कि इसको घर बनाने के लिए, जैसे मान लो खिड़की वगैरह में सेट करने के लिए, बस यही उपयोग होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है, अगर आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा।